यूरोप के बारे में जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात है जीसस के जन्म के 400 से 500 साल बाद की, जब यूरोप में रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और पूरे यूरोप पर आदिवासी या कहे जंगली जाति के लोगों का कब्जा हुआ। ये वे लोग थे जो ज्यादातर समय हिंसा के पक्ष में निर्णय लेते थे और कभी किसी अच्छे विषय पर एकमत नहीं होते थे। ये वो समय था जब यूरोप में हिंसा अपने चरम पर थी। छोटी छोटी बातों पर युद्ध होने लगे, यूरोप के हालात बिगड़ने लगे और अकाल पड़ने लगा। मनुष्य की क्षमताओं को ऊपर नहीं उठने दिया जाता था। इस युग को मध्य युग कहा गया, या कहे अंधकार का युग। मध्य युग के अंत में 15वीं सदी के प्रारंभ में रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेनेसेंस ये एक फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच भाषा में रेनेसेंस का अर्थ होता है रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। पुनर्जागरण के इस धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ यूरोप में इटली के एक छोटे से गांव फ्लोरेंस से शुरू हुआ। यूरोप का ये वो समय था जब राजनीति, साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, धर्म जैसी चीजें पहली बार समाज का सही तरीके से अंग बनने लगी। जब लोग खोजबीन में उत्सुक होने लगे, नई चीजों का आविष्कार करने लगे, मनुष्य की भावना कला का सृजन करने लगी। समाज में शिक्षा को लेकर महत्व जागने लगा और मनुष्य की क्षमता और समझ यूरोप में धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। 14वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप के देश जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, पोर्तुगाल और अन्य समृद्ध होने लगे। युद्ध कम होते चले गए, लोगों में ज्ञान और संवेदनशीलता बढ़ने लगी। समाज में क्यों का जन्म होने लगा। बिना कल पर टाले लोग बेताबी से हर चीज के पीछे कारण ढूंढने लगे। बहुत से प्रश्नों ने लोगों को विचार करने पर मजबूर किया, जैसे मानवीय शरीर कैसे काम कर रहा है, शरीर में रक्त की क्या भूमिका है, दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में कितनी सभ्यताएं मौजूद हैं, शरीर हमेशा गर्म क्यों रहता है, सूर्य धरती से कितना दूर है, जमीन सीधी है या गोल है, क्या सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, बारिश होने का क्या कारण है, बिजली कैसे चमकती है, आदि प्रश्नों ने लोगों को झकझोरा। बहुत से साहसी लोग दुनिया का और छोर नापने लगे। 1490 के दशक में वास्को द गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे खोजी भारत की तरफ रवाना हो गए और भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्गों को खोजा। माना जाता है कि हजारों सालों से भारत की ख्याति दुनिया भर में फैली हुई है, क्योंकि जाना गया है कि दुनिया में सिर्फ भारत के पास ही हजारों साल पुराना इतिहास है। और यही कारण था कि यूरोपीय लोगों के मन में भारत के बारे में बहुत सी जिज्ञासाएं और प्रश्न थे। 1500 के शतक में फेर्डिनेंड मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर ये साबित करने की कोशिश की कि दुनिया गोल है। समुद्री मार्गों से व्यापार काफी तेजी से बढ़ा। दूर दराज के देशों से बहुत सी अनोखी चीजें यूरोप तक पहुंचने लगी। मुंह मांगी कीमतों में ये सारी चीजें तुरंत बिक जाती। इस पुनर्जागरण के काल के दरमियान सन 1439 में जर्मनी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इससे पहले बहुत कम किताबों का उत्पादन होता था। इसके बाद यूरोप में सैकड़ों छापखाने बने और बहुत सी नई किताबें छपी। अब बहुत सी चीजें बनाने के लिए नए नए यंत्रों का उपयोग होने लगा और विज्ञान जगत में ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखा जाने लगा। लोगों ने ग्रहों की स्थिति और उनकी गति इन विषयों पर खोजबीन शुरू कर दी। हालांकि ब्रह्मांड के बड़े से बड़े रहस्यों के बारे में हमें पिछले 100 सालों में ज्यादा जानकारी मिली है। पुनर्जागरण काल में तो बस इसका प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण के इस काल में बहुत से लोगों को इसमें बुराइयां भी दिखाई देने लगी। उसका कारण यह था कि धर्म के ठेकेदार कमजोर पड़ने लगे थे और समाज में ऊंचे विचारों वाले लोगों का प्रभाव ज्यादा पड़ने लगा, जो तथ्यात्मक बातें करते थे। मध्य युग से चली आने वाली रूढ़िवादी परंपराओं से हमेशा से धर्म के ठेकेदारों ने स्वयं के निजी स्वार्थों के लिए समाज को ईश्वर भीरू बनाकर समाज का शोषण किया था और इस बार उनकी पकड़ समाज पर ढीली होने लगी। इसी दौरान लैटिन भाषा का पतन होना भी शुरू हुआ। रूढ़िवादी सोच और भाषाएं धीरे धीरे समाज से उखाड़ी जाने लगी। वेनिस और फ्लोरेंस जैसे शहरों में व्यापार तेजी से बढ़ने लगा।
उस समय फ्लोरेंस स्वर्ण के गहनों और उनमें लगने वाले रंग बिरंगे कीमती पत्थर और रेशम के कपड़ों के लिए जाना जाता था, और वेनिस पूर्व से आने वाली चीजें और कांच या कहे शीशे का उत्पादन करने के लिए जाना जाने लगा। फ्लोरेंस शहर हमेशा अति धनवान लोगों और व्यापारियों से भरा, गतिशील और बेहद व्यस्त शहर था। इन सब चीजों के साथ साथ 14वीं सदी में इटली में प्लेग की बीमारी बहुत तेजी से फैली। धीरे धीरे ये बीमारी पूरे यूरोप तक फैल गई। माना जाता है कि प्लेग सन 1334 में चीन में शुरू हुआ। गौर कीजिए, चीन में शुरू हुआ और व्यापारी मार्गों के साथ सिसिली बंदरगाहों के माध्यम से यूरोप तक पहुंच गया। एक सवाल है आपसे, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि ये बौने चीनी हमेशा से ही ऐसी महामारियां फैला रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउ बैक टू द पॉइंट। प्लेग से मरने वालों की संख्या 2.5 करोड़ के लगभग थी, यानी यूरोप के लगभग 32% लोग प्लेग की चपेट में आ गए थे। पुनर्जागरण के इस 400 साल के काल में दुनिया में बहुत से महत्वपूर्ण लोगों का जन्म हुआ, जैसे माइकल एंजेलो, राफेल, डोनाटेलो, टिटियान, गालिलियो, मार्को बेलो, वास्को द गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस और अन्य बहुत सारे। और इन सब के साथ इतिहास के एक बेहद अनोखे व्यक्ति ने इटली के फ्लोरेंस शहर से लगभग 30 मील पश्चिम में पहाड़ियों पर विंची गांव में 15 अप्रैल 1452 को जन्म लिया। उनका नाम था लियोनार्दो दा विंची। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान अच्छा इंजीनियर हो सकता है, या एक अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है, या एक अच्छा संगीतज्ञ हो सकता है, पर क्या आपको पता है कि लियोनार्दो एक बहुत ही कुशल चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, यांत्रिक, भूवैज्ञानी, इंजीनियर, वैज्ञानिक, गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी भी थे? एक ही इंसान में इतनी सारी कलाएं, और इन कलाओं का प्रयोग भी वह व्यक्ति काफी कुशलता से करता हो तो आश्चर्यचकित होना लाजमी है। भविष्य में हम लियोनार्दो दा विंची पर अलग से एक पूरी वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी असाधारण और महत्वपूर्ण घटनाओं से लियोनार्दो का जीवन भरा है। इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ, इस वीडियो के अंत में फैक्ट ऑफ द डे देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंततः एक मज़ेदार तथ्य, आप अपनी सांस रोककर कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। शुक्रिया।